हैं। तो इस प्रकार से अलौकिक माध्यम से ये रस हम ग्रहण करते हैं, जैसे भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में लिखा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और लोगों को समझने के लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि सबको उसमें बड़ा आनंद है, सब खाने में सब बहुत उसका लुत्फ उठाते हैं, आनंद मिलता है। अपनी पसंदीदा चीजें हो तो फिर क्या कहने। इस प्रकार से हम लोग तो भरत मुनि ने रस को खाने के जरिए वो विश्लेषण उसका किया है। तो इस प्रकार से है। और जैसे कि क्योंकि ये शास्त्र है, शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्र है, तो उन्होंने ये भी उसमें कहा है कि उसका एक सूत्र है, जैसे साइंस में सूत्र रहता है, तो उसमें भी एक सूत्र है, रस सूत्र उसे कहते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। तो ये तो बाकायदा सूत्र हो गया, जैसे H2O है, जैसे सूत्र है, उसका मतलब है पानी, वाटर। तो इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र जो शास्त्र में आते हैं, तो वैसे ही ये सूत्र है रस सूत्र। विभाव मतलब क्या है? विभाव है कारण, अनुभाव क्या है? उस कारण का परिणाम। व्यभिचारी भाव क्या है? वि प्लस अभि प्लस चर, विविध प्रकार से जो स्थाई भाव या मेन भाव जो है उसकी तरफ हमें ले जाते हैं, वो हो गए व्यभिचारी भाव। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी जब साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो होता है रस। तो हम हमेशा ये बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं टर्म कि उन्होंने रसाभिनय किया। अभिनय होता है, भावों का अभिनय होता है। भाव शब्द भावयति इति भावाः, जो होते हैं, महसूस किए जाते हैं, रंगमंच पे जो प्रस्तुत किए जाते हैं, वो होते हैं भाव। और सेंटिमेंट्स, रस जो है वो ऑडियंस में उसकी निष्पत्ति होती है, तो वो हो गया रस। तो रंगमंच पे हम क्या करते हैं? भाव करते हैं। भाव शब्द कहाँ से आया है? रूट भू, इज टू बी और टू हैपन, जो घटित होते हैं रंगमंच पे। अलग अलग आंगिक अभिनय, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक, कल मैंने ये आपसे जिक्र किया था। तो अलग अलग भावों से, अलग अलग अभिनय के माध्यम से जब हम भाव रंगमंच पे पेश करते हैं, तभी ऑडियंस में रस निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि ने बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से और बहुत ही डिटेलिंग उसका किया है। जैसे मैं कल कह रही थी, जो भ्रू है, तारा है, पुट है, ये जो अलग अलग आईबॉल्स मतलब आईब्रोज, इस तरह से भावों की निष्पत्ति हम रंगमंच पे करते हैं। और वो कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स, पात्र के जैसे होता है। पात्र क्या विचार करते हैं, उसकी बहुत ही अच्छी उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है, अच्छी तरह से उसका एक तरीका समझाया है। तो वो तरीका क्या है? पहले तो ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या है? नाट्यम लोकवृत्तानुकरणम। नाट्य क्या है? लोकवृत्तानुकरणम। अनुकरण क्या है? इमिटेशन। किसका इमिटेशन है? किसको हम हमारे रंगमंच पे हम किसको सोच के करते हैं? तो जो जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें लोग मिलते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें देखना चाहिए। और फिर जो भी घटित होता है अपने डे टू डे लाइफ में, अपने जिंदगी में जो घटित होता है, वही रंगमंच पे हम उसका क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम उसे पेश करते हैं, जो भी हम देखते हैं। तो पहले क्या आ गया? ऑब्जर्वेशन, ठीक से निरीक्षण करना। फिर क्या आ गया? इमिटेशन, उसको अपने आप में ढालने की कोशिश करना, ये हो गया इमिटेशन। फिर क्या आता है? इमेजिनेशन। हम, ये नाटक क्या है? कल्पना सृष्टि है। कल्पना में, कवि की कल्पना में सब घटित होता है। अभिनय क्या है? अभि इज टुवर्ड्स
Rootni is to carry the meaning of poetry towards audience through facial expressions and bodily movements is what is called अभिनय. तो हम क्या करते हैं, कवि के शब्द रसिकों तक हम अपने अभिनय के जरिए, हमारे आंगिक वाचिक सात्विक अभिनय के जरिए हम ले जाते हैं ऑडियंस की तरफ. तो वो हो गया अभिनय. तो हम इमेजिन करते हैं कि उस फलाना जगह पे उस फलाना पात्र ने क्या सोचा होगा और फिर कैसे एक्शन और रिएक्शन किया होगा और सबका मिलके इंटरेक्शन कैसे हुआ होगा, ये हम इमेजिन करते हैं. हम मतलब जो एक्टर्स करते हैं या फिर पोएट्स करते हैं वो इमेजिन करते हैं और वो इमेजिन करके वो लिखते हैं. फिर क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन. वो इमेजिन करके, वो कल्पना करके उसकी हम रंगमंच पे उसे पेश करते हैं. जैसे नेपथ्य होता है, नेपथ्य भी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि रंगमंच कैसा होना चाहिए, उसके उसमें बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से पात्र का अभिनय होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है. अगर आप डिटेल में छठे और सातवें चैप्टर को नाट्य शास्त्र के पढ़ेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग और इतना सूक्ष्म भाव उसमें हर एक चीज बिल्कुल बखूबी बयां की है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में. तो वो देखते ही बनता है, हम इतना अचरज में पड़ जाते हैं कि कितना वो सोचा होगा उन्होंने, कितने लोग उन्होंने देखे होंगे, दुनियादारी समझी होगी और फिर उसका रिफ्लेक्शन जो है, उसका प्रतिबिंब जो है वो कलाओं में छलकता है. तो जो भी हम देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन, फिर हम सोच के उसका इमिटेशन करना है, फिर इमेजिनेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड फिर अंततः क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन. तो हम क्या करते हैं, हम उस पात्र को या उस सिचुएशन को या फिर उस एपिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्टोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं. वो स्टोरी हमारी होती है, वो हमारी नहीं होती स्टोरी, वो तो पात्र की स्टोरी होती है. तो पात्र उस वक्त क्या सोचता होगा ये कल्पना करते हैं कवि, और कवि ने जो लिखा है वो हम अपने अभिनय के जरिए ऑडियंस तक ले जाते हैं और वो फिर होता है भाव. विभाव क्या है, विभाव है कारण. फॉर एग्जाम्पल, अगर नायिका नायक की राह देख रही है और वो नहीं आता है तो वो हो गया कारण. उसका न आना या उसका आना भी वो हो गया कारण. फिर आता है अनुभाव, उसका परिणाम. अगर वो नहीं आता है तो वो सोचती रहती है कि क्यों नहीं आया, क्या हुआ होगा, या फिर उसको गुस्सा आ जाता है कि कभी भी वक्त पे आते ही नहीं है. और अगर वो देखती है वो आते हुए तो बहुत खुश हो जाती है, फिर गुस्सा भी हो जाती है, फिर पूछती है, फिर वो मान भी जाती है. तो इस प्रकार से हो गया अनुभव, उसके अलग अलग परिणाम होते हैं. फिर हो गया व्यभिचारी भाव. व्यभिचारी भाव मतलब क्या है, वो अलग अलग ढंग से, कभी वो उसे देखती है तो उसे हर्ष हो जाता है, फिर अमर्ष हो जाता है कि क्यों लेट कर दिया आपने. फिर उसको अगर वो नहीं आता है तो चिंता हो जाती है, फिर शोक हो जाता है, फिर गुस्सा आता है तो अमर्ष हो जाता है, फिर शंका आती है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं. फिर कभी कभी तो उसको चक्कर भी आने लगते हैं, प्रलय भी होता है, उद्वेग भी होता है. इस प्रकार से अलग अलग. और वो जब देखती है तो व्रीड़ा भी होती है, लज्जा भी होती है, और वो दौड़ के जाके उनसे गले मिलती है कि आपने, मैं तो बहुत चिंतित हो गई थी. तो इस प्रकार से अलग अलग भाव चलते रहते हैं. वो हो गए व्यभिचारी भाव. और व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के तरफ ले जाते हैं. तो स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव जैसे राजा की तरह है, वो बिल्कुल हिलते नहीं है, वो बिल्कुल फिक्स है. तो अगर हम ये ले लें श्रृंगार रस के बारे में अगर बोले तो रति उसका विभाव है, रति उसका स्थायी भाव है. उसमें आता है आलंबन और उद्दीपन विभाव. आलंबन मतलब क्या, कारण.
आलम्बन विभाव कारण मतलब वो नायक, आलम्बन नायक या नायिका है, वो पात्र है। उद्दीपन क्या है, जैसे सिचुएशन है, अगर बिजली कड़क रही है, पूरा बारिश हो रही है और हर जगह पे पानी पानी है और वो चिंतित हो रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर हर जगह पे फूल खिले हैं, वो फूल लेती है, उसके गजरा बनाती है और उसका हार बना के उसकी राह देखती है। तो ये सब हो गया उद्दीपना, क्योंकि वो नेचर से आता है या उसकी जो वो कुछ परिस्थिति से घिरी हुई है, तो जो परिस्थिति है वो हो जाता है उद्दीपना। फिर श्रृंगार दो प्रकार के हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। संभोग श्रृंगार मतलब नायक का उसके पास होना, वो पास है ही, तो वो उसको लज्जा है, फिर खुशी है, फिर व्रीड़ा है और चपलता है, उसे मिलने की खुशी है। तो इस प्रकार से जो है वो संभोग श्रृंगार है, वो उसके साथ है, बिल्कुल साथ है। और दूसरा जो हो गया विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब मतलब क्या, कि वो दूर है लेकिन कभी ना कभी वो आने वाला है, तो जब भी उसकी याद आती है तो उसके मन में खुशी छलक उठती है, बहुत उसे आनंद होता है। तो वो उसके पास नहीं है, कहीं पे भी नजदीक नहीं है, लेकिन वो कभी ना कभी उसे मिलने वाला है, तो मिलने की कल्पना करके भी वो खुश हो जाती है। तो उस प्रकार से वो भी जो है वो श्रृंगार का ही एक भाग है। तो इस प्रकार से कितना डिटेल स्टडी, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी को डांस सीखना है, डांस करना है, तो डांसर को, मैं जैसे कल बता रही थी, सब चीजें आनी चाहिए, उसमें एक साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कैसे रिएक्ट किया जाए, किस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं, उनके अपने आप में कैसे वो घुल मिल जाते हैं, उनके कैसे रिएक्शंस होती हैं, इसका सबका अभ्यास करने के लिए साइकोलॉजी का भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। फिर आता है श्रृंगार के बाद, हमने देखा तो श्रृंगार का अगर हम देखें तो उसका कलर भी उन्होंने बताया है। श्रृंगार का कलर ग्रीन है और श्रृंगार की देवता है विष्णु। फिर आता है हास्य रस। हास्य रस में भी कितनी सारी चीजें, हास उसका स्थायी भाव है, स्थायी भाव हमने देखा वो बदलेगा नहीं, वो हास तो वहां पे है ही, ठीक है। फिर उसके 6 प्रकार है, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित, ये 6 प्रकार है उसके। तो उत्तम, मध्यम, अधम कैरेक्टर उसमें आता है। स्मित है, हसित है, उत्तम कैरेक्टर है, मध्यम है, उपहसित है, मध्यम कैरेक्टर ये भी कहेगा, विहसित है, अधम कैरेक्टर है तो ये हो गया अपहसित, अति हसित है तो अधम कैरेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से हास्य के भी कितने सारे प्रकार भरत मुनि ने बताए हैं, वो डिटेलिंग उसी में पढ़ना चाहिए, उसमें मजा है, और करके देखना चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं उसमें, और क्या क्या आयाम कर सकते हैं, जो दूसरा कैरेक्टर है उसे हम कैसे इमेजिन करेंगे। तो इस प्रकार से हो गया हास्य, उसका कलर है व्हाइट, और उसकी देवता कौन सी है, हम सबके चहेते गणेश जी, हास्य रस के देवता है गणेश जी। उसके बाद आता है करुणा। करुणा उसका स्थायी भाव है शोक। तो अलग अलग तरीके से करुण रस आएगा, अलग अलग नायिका हमें इस लेक्चर के बाद, दो और एक लेक्चर के बाद मैं पात्र के लिए बोलने वाली हूँ, तो उसमें मैं ये सभी रस भाव जो है वो नायक नायिका के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। कल मैंने तंत्र के माध्यम से लिया, आज हम रस भाव के माध्यम से, जैसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है उसके माध्यम से करेंगे। और फिर हम
बाद में उसे पात्र कैसे उसको पेश करते हैं वो देखेंगे। क्योंकि क्या है, ये सब चीजें जो जो है वो हर डांस स्टाइल में कॉमन है। मैंने इस लेक्चर सीरीज में वही सोचा है कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर हम प्रकाश डालें, तो जो भी, न केवल भरतनाट्यम, जो भी जिस भी डांस स्टाइल के विद्यार्थी है तो उन्हें इसका उपयोग हो सकता है, एग्जाम में भी हो सकता है। अपने फिर वो एग्जाम्पल्स तो अपने अपने डांस स्टाइल से दे सकते हैं। अगर भरतनाट्यम है तो मैं पदम, वर्णम या जावली उसका मैं जिक्र करूंगी। अगर कथक है तो वो कवित्त या जो परण है, अलग अलग तरह से कवित्त में जो अभिनय है उसके बारे में, या कोई बंदिश है तो उसके बारे में बोलेंगे। तो ऐसे अलग अलग, मतलब ये जो है ये वही रहेगी, ये सब चीजें हैं, ये कॉमन है, लेकिन अपने अपने डांस से वो हम अलग तरीके से कर सकते हैं। तो करुणा जो है उसका कलर उन्होंने ग्रे जो कलर है ना, उस वो ग्रे कलर करुण रस के लिए किया है। और उसकी देवता कौन है? यमदेव। करुण की देवता यमदेव है, क्योंकि फिर वो तो सेपरेशन हो गया ना पूरा, एक बार चले जाते हैं यम के दरबार में तो कभी फिर से लौट के नहीं आते। फिर आ गया वीर रस। करुण का स्थायी भाव कौन सा है? शोक है। विभाव कौन सा हो सकता है? उसका न आना और उससे बिछड़ना, ये विभाव हो सकता है। अनुभव क्या हो सकता है? अश्रु है, प्रलय है, ये सब सात्विक भाव है। शंका है, शोक है, भय भी है उसमें, क्योंकि आशंका है कि अगर वो आएंगे या नहीं आएंगे, उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, ये आशंका है। तो ये सब हो गए व्यभिचारी भाव करुण रस के लिए। तो इस प्रकार से शोक ये मेन भावना है। जैसे हमने कल मैं बोल रही थी कि राम जब सीता नहीं थी, कहीं पे भी नहीं थी, तो उनको वो शोक भाव रंगमंच पे करते हैं, और करुण रस की निष्पत्ति ऑडियंस में होती है। और मैंने ये भी कहा है कि नाट्यम भावानुकरणम, हम अनुकरण करते हैं। हम क्या करते हैं, वो जो अगर राम है या सीता है तो उनके मेंटल सिचुएशन का हम इमेजिन करके उसका अनुकरण हम भावों के जरिए रंगमंच पे करते हैं, और ऑडियंस में रस निष्पत्ति हो जाती है, तो ऑडियंस भी रो देते हैं वहां। तो ऑडियंस सीता के लिए रोते हैं क्या? ऑडियंस खुद के लिए ही कहीं पे कुछ उनको याद आ जाता है, और हर एक को अपनी ही कहानी याद आ जाती है, और हर एक अपने ही लिए उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार से है। तो उसको भरत मुनि ने बहुत अच्छी संज्ञा दी है, वो है साधारणीकरण। साधारणीकरण मतलब क्या? जनरलाइजेशन। मतलब क्या कि हर कोई उसमें अपने आप को देखता है, सीता की जगह पे अपने आप को देखता है। और इसमें अरिस्टोटल, क्योंकि हम हमेशा जो एस्थेटिशियंस है, जो सौंदर्य शास्त्रज्ञ है, जो अपने भारत के भी है, जैसे भट्ट तोतो हो गया, भट्ट लोलट हो गया, शंकु को हो गया, अभिनव गुप्त हो गया, तो ये सब जो सौंदर्य शास्त्रज्ञ है वो तो है ही। लेकिन अगर हमें एग्जाम में वो भी लिखना पड़ता है कि अरिस्टोटल है या कोई और है, सोक्रेटिस है, तो वो क्या सोचते हैं ये भी हमें देखना चाहिए। तो अरिस्टोटल की बहुत सुंदर थियरी है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है कथारसिस। कथारसिस, गेटिंग रीड ऑफ निगेटिव इमोशंस ऑन एंड ऑफ स्टेज इज कथारसिस। क्योंकि क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी चीजें दबी रहती हैं। कभी हम किसी पे गुस्सा भी हो रहे हैं तो मन ही मन वो गुस्सा हमारा दब जाता है। कभी हमें दुख भी होता है तो हम खुल के रोते भी नहीं हैं। आजकल सिर्फ यहाँ नहीं, हमेशा हम यहाँ मास्क पहन के घूमते हैं। हम ना खुल के रोते हैं, ना हंसते हैं, ना गुस्सा होते हैं, ना हमें भय भी लगता है तो हम वो अपने आप अंदर दबा के रखते हैं। तो क्या होता है, साइकोसोमेटिक डिसीजेस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर
सुसाइड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि वी आर नॉट, उसको आउटलेट नहीं है, उसको बाहर आने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हम उसे सब जो भावनाएं हैं, जो भाव है, हम सब दबा के रखे हैं। तो जब हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन स्टेज पे देखते हैं तो हर कोई अपने ही लिए रोता है, क्योंकि हर किसी को अपना ही फसाना याद आया। कोई ना सीता के लिए रोता है, ना राम के लिए, ना द्रौपदी के लिए। उन्हें वो पैरेलल अपनी जिंदगी में जो घटित हुआ है वो सोच के वो हंसते हैं या रोते हैं या खुश होते हैं या गुस्सा होते हैं या आश्चर्यचकित होते हैं, और फिर अचरज में पड़ जाते हैं। और फिर जब बाहर निकलते हैं ऑडिटोरियम से तो कहते हैं कि क्या बात थी, हम खुल के हंसे, खुल के रोए, और बिल्कुल हल्के होके अभी हम घर जा रहे हैं। तो वही है, उसे भरत मुनि रस निष्पत्ति कहते हैं। और एरिस्टोटल ने वही थियरी, आप अपनी वो भी पढ़ना चाहिए, एरिस्टोटल ने क्या लिखा है। कैथारसिस बहुत फेमस थियरी है, तो वो भी आप डिटेल में पढ़िए। अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो लेक्चर है उसमें हर किसी को मैं सिर्फ कंसेप्ट्स आपको क्लियर करवा रही हूँ, बाकी तो सब चीज़ें हैं वो डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो होना चाहिए। और अभिनव गुप्त कहते हैं कि तन्मयता तो होनी चाहिए, एकाग्रता तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें हम खो जाए ये तो कोई बात नहीं है। अगर रंगमंच पे हम कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भाव दिखा रहे हैं, तो उसमें हमें पूरा एकाग्र होके, एक चित्त होके उसे करना है, उसे निभाना है। फिर भी हमें अपने आप में हमें जागरूक रहना है कि हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हम ही पूरा एक्टर ही खो गया, रोने लगा तो रोते ही बैठ गया, तो ऑडियंस भी अचरज में पड़ जाए कि ये क्या हो रहा है। तो उसे अलग अलग स्विच ऑन स्विच ऑफ होना आना चाहिए। ये भी भरत मुनि ने और खास तौर से अभिनव गुप्त ने अपने अभिनव भारती में बहुत सुंदर लिखा है, तो आप वो भी पढ़ना है आपको। और भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, उसके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, सब 8 रस लिखे हैं। और अभिनव गुप्त ने 9वां रस जो है, 9th रस, जो शांत रस है, वो जो खोज है वो अभिनव गुप्त की खोज है। तो हम कहते हैं ना, हमने नवरस भरत मुनि के किए, तो भरत मुनि ने सिर्फ 8 ही रस लिखे हैं, तो ये भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फिर आता है वीर रस। वीर रस का रंग है गौर, गोरा रंग, गौर रंग है, और उसकी देवता है इंद्र। तो ये सब जो डिटेलिंग है ना वो भी भरत मुनि ने ही किया हुआ है, तो वो भी हमें समझना चाहिए, वो भी हमें लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आंसर देते हैं, तो वो समग्रता से होना चाहिए, पूरा ठीक ढंग से होना चाहिए। क्योंकि भरत मुनि ने बहुत सारी सूक्ष्म चीजें भी बताई है, तो उसको हमें बखूबी सीखना है। तो वीर रस हो गया। वीर रस हमेशा उत्तम, वो ये भी कहते हैं कि उत्तम कैरेक्टर अगर है तो वो वीर रस करेगा, अधम कैरेक्टर है तो वो रौद्र रस करेगा, और मध्यम कैरेक्टर है तो वो कहीं पे वीर है, कहीं पे रौद्र है। अधम कैरेक्टर तो रौद्र रस ही करेगा, और उत्तम कैरेक्टर है वो वीर रस करेगा। उसमें रौद्र है लेकिन वीर ज्यादा है, और अधम में रौद्र ज्यादा है, वीर कम है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो ये भी बहुत, ये जो सूक्ष्मता है ना, उसे हमें सोचना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि ऑब्जर्वेशन तो होना चाहिए, फिर आईने के सामने हमें वो करके देखना है कि ये रस होगा तो ये क्या करेंगे, ये होगा। मेरा टेडेक्स में जो लेक्चर हो गया था तो उसमें उनका सब्जेक्ट था फ्लिपिंग द कॉइन, तो मैंने उसको पूरे रस और भाव में ढाल लिया था कि ये उत्तम कैरेक्टर ऐसे करेगा, अधम कैरेक्टर ऐसे करेगा, फ्लिपिंग कैसे हो सकता है। उसमें पूरा 1 घंटे का मेरा वो लेक्चर था, और बहुत बहुत ही मजा आया था उसमें, क्योंकि वो आन मौके पे भी बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती है और वो करते हैं। तो इसी तरह से फ्लिपिंग द कॉइन वो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। फिर आ गया रौद्र। रौद्र का कलर है रेड,
और रुद्र उसकी देवता है। वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह होना चाहिए, पूरा उत्साह से भरे पूरे हो तभी वीर रस है। वो कंटालते कंटालते वीर रस नहीं होगा। तो उसमें उत्साह होना बहुत जरूरी है। फिर रौद्र का जो है क्रोध, ये स्थायी भाव है। क्रोध नहीं बदलेगा, क्रोध वही के वही रहेगा, उसके इर्द गिर्द बदलते रहेंगे। तो उसमें अमर्ष है, उसमें आशंका है, उसमें असूया है, ये सब रौद्र के भाव है। फिर आ गया अद्भुत, उसका स्थायी भाव है विस्मय। उसका कलर है गोल्डन येलो, येलो कलर है उसका। और उसकी देवता है ब्रह्मा। तो ये देवता भी अलग अलग इन्होंने भरत मुनि ने बोले, क्योंकि ब्रह्मा अगर हम देखें तो उनके 4 मुख है। तो वही एक अचरज की बात है ना, अद्भुत है वो। तो इस प्रकार से ये हर कोई, मैं जब कैरेक्टर्स करूंगी तो मैं ये सब रस, सब भाव, रंगमंच पे अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे उसमें डाल सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं उसके लिए ये रख रही हूँ। फिर आएगा भयानक, उसका स्थायी भाव है भय। उसका रंग है ब्लैक, काला रंग है। और उसकी देवता क्या है? काल। भयानक रस की देवता है काल। तो भयानक रस अगर हम ले फॉर एग्जाम्पल, तो उसको, उसके विभाव क्या हो सकते हैं? किसी बंद घर में रहना, किसी अलग तरह से, किस कुछ आवाज आ रही है, शायद घुंघरू बज रहे हैं, या कुछ आवाज आ रही है, या कोई हंस रहा है। तो ये भी भरत मुनि ने सब लिखा है उसमें। या फिर किसी का टच हो गया, स्पर्श हो गया, और वो देखना चाहते हैं फिर भी टेंशन में है ना। तो ये सब भरत मुनि ने लिखा है कि बंद घर में रहे, या फिर जंगल में हम जा रहे हैं और सामने कुछ है, कुछ अलग श्वापद आ गया, कुछ है, कुछ आवाजें आ रही है, कुछ ऊपर से गिरा है नीचे और वो चले जा रहे हैं। तो ये है भयानक। उसे एक क्षण में हम अद्भुत में बदल सकते हैं। एक क्षण में करुण में बदल सकते हैं। वीर में बदल सकते हैं। रौद्र में, अलग अलग तरीके से श्रृंगार में बदल सकते हैं। हास्य में बदल सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम उसी को बदल सकते हैं। तो हमें इमेजिन करना है कि क्या हो रहा है। बीभत्स में बदल सकते हैं। इमेजिन करना है। तो ये हम पूरे, हमारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, हमारी शारीरिक स्थिति जो है वो बदल जाती है, हमारे हस्त अलग अलग होते हैं, हम रंगमंच पे उस प्रकार से करते हैं। और अगर हम रौद्र रस कर रहे हैं तो उसका परिणाम भय भी हो सकता है, या फिर करुण भी हो सकता है, उसका आफ्टर इफेक्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम विदाउट चेंजिंग द ड्रेस, अभी तो मैं विदाउट चेंजिंग द प्लेस ये सब कर रही हूँ, तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम दूसरे कैरेक्टर को इमेजिन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है, तो हमें इमेजिन करना है कि शायद कोई आ रहा है,
अभी तो गए काम से, या फिर कैसे इतना आईफिल टावर कितना इतना कैसे है, कैसे आश्चर्य है। तो इस प्रकार से हम इमेजिन कर सकते हैं, उस प्रकार से हमें रिप्रेजेंट करना है, और उसी वक्त हम साक्षी भाव से रंगमंच पे खड़े रह के हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सादर कर रहे हैं, किस प्रकार से पेशकश होती है। और हमें ऑडियंस कुछ भी कहे, ऑडियंस तो तालियां बजाएंगे, ऑडियंस तो कहेंगे कि कितना अच्छा हुआ, लेकिन हमें पता है हमारा प्रोग्राम या हमारा लेक्चर, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हो रहा है, हमें बिल्कुल सब पता है, हम सब जानते हैं खुद, क्योंकि हम साक्षी भाव से देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो वही है ना, ये परकाया प्रवेश जैसा है। तो फिर उसके बाद आएगा बिभत्स, उसका कलर है नीला कलर है, ब्लू कलर है, और उसकी देवता कौन सी है, महाकाल। बिभत्स रस की देवता है महाकाल, और बिभत्स के लिए स्थायी भाव है जुगुप्सा, जो अभी मैंने कहा, जो स्पर्श से भी आता है। कोई किसका वो सुनना नहीं है आवाज, फिर भी वो आवाज हमें सुननी पड़ रही है। तो स्पर्श भी है, आवाज है, या फिर विभत्स, दृष्टि भी है। तो अलग अलग जो हम क्या करते हैं, जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है या पंच कर्मेंद्रिय है, उसी के माध्यम से हम ये करते हैं। तो मेरा एनसीपीए में एक प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने ये सब किया था, पंच इंद्रिय, पंच तन मात्रा, किस प्रकार से हम अलग अलग ढंग से, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे अलग अलग करते हैं ना। तो खाना भी हम शब्द, किसी की आवाज सुन के विभत्स हो सकता है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विभत्स का हो गया। वैसे हम हर रस के लिए, हर भाव के लिए ये पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब हमारे सोचने पे डिपेंड है, हम किस प्रकार से उसे सोचते हैं, किस प्रकार से उसे पेश करते हैं, और किस प्रकार से ऑडियंस को कन्विंस करते हैं। अच्छी डांसर जो है, अच्छी लेक्चरर जो है, उसे ऑडियंस को अपने रूप में, अपने रंग में ढालना आना चाहिए। सो इट इज लाइक अ मास हिप्नोटिज्म, है ना, कि वो ऑडियंस, हम रंगमंच पे खड़े रह के या रंगमंच पे परफॉर्म करते हुए हम ऑडियंस को हिंट्स देते हैं, कहाँ पे ताली बजानी है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे हमारी वाहवाही करनी है। तो ये जानबूझ के नहीं होता, ये हिंट्स अपने आप ऑडियंस को मिलती जाती है। तो वही है जो ऊर्जा का वहन है, जो ऑडिटोरियम में से नर्तिका की तरफ आता है, और नर्तिका से ऑडिटोरियम में ऑडियंस की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से कितने अलग अलग चीजें इसमें होती रहती है। फिर एक आता है रस दृष्टि, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने डिटेल में हमें बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगेंगे, फिर बहुत ज़्यादा बुक्स हमें देखने लगेंगे। इसमें मेरे जो गुरुजी है डॉक्टर कनक रेले, पद्म भूषण डॉक्टर कनक रेले, जो मेरे गुरु हैं, तो उनकी एक किताब बहुत सुंदर है, जिसमें रस भाव के ऊपर ही वो पूरी किताब है। तो और मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि उनसे मैंने ऐसे रूबरू होके मैंने उनसे ये सब सीखा है और उन्हें देखा है, क्योंकि हमें गुरु को ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए, हम इमिटेशन ना करें। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे इमिटेशन ना करें, क्योंकि फिर क्रिएशन में बाधा हो जाती है। सिर्फ अनुकरण करना नहीं है, गुरु का अनुकरण ना करे, गुरु के क्लोन्स बने तो ये तो ठीक नहीं है बात। तो कहीं पे तो फेल्योर है ना, कि मेरे जैसे ही मेरे सब शिष्य बिल्कुल मेरे जैसे ही कर रहे हैं, तो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। उनका वो सब लेके, रॉ मटेरियल लेके, उनका खुद का क्रिएशन होना चाहिए, उनकी खुद की पर्सनालिटी सामने आनी चाहिए,
और लोग मुझे बताएंगे कि अरे अपने फलाना शिष्य ने बहुत अच्छा किया, तो देन आई विल बी प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट, यू नो। तो उस प्रकार से होना चाहिए। तो रस दृष्टि भी है, उसमें है श्रृंगार के लिए है कांता। हम जब करते हैं ना देवी के रस दृष्टि का वर्णन करते हैं, जो आदि शंकराचार्य ने अपने सौंदर्य लहरी में लिखा है, तो कांता सिर्फ आंखों से। सामने है ना कोई, मुझे दो तीन ही, तीन चार ही लोग दिखाई दे रहे हैं, तो आप सिर्फ लिख रहे हो और या देख रहे हो मुझे पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कांता सिर्फ दृष्टि से है। श्रृंगार रस, ये होगी नायिका। नायक अगर है तो कांता। ये भी एक हो गई, नायक के अलग है, नायिका के अलग है। फिर आते हैं भयानका। भय रस के, भय के लिए आती है भयानका दृष्टि। तो ये भी सब बताया हुआ है उन्होंने कि तारा मतलब आईबॉल्स, या फिर आईब्रोज, भ्रू, पुट यानी जो हमारी पलके है उसके बारे में भी लिखा है। तो भयानका दृष्टि, उत्तमा कैरेक्टर है तो, मध्यमा है तो, अधम है तो, अलग अलग भयानका दृष्टि का भी अलग अलग है। हास्य के लिए आती है हास्या। सिर्फ दृष्टि से, ठीक है। फिर आते हैं करुणा। करुण के लिए करुणा दृष्टि। तो हम भगवान के लिए भी सोच सकते हैं, देवी की भी करुणा दृष्टि है। अपने भक्त के प्रति करुणा है, और भक्त की भी है करुणा दृष्टि है भगवान के प्रति, देवी के प्रति। या फिर करुणा दृष्टि है। अलग अलग तरीके से हम ये कर सकते हैं। इसका अभिनय कैसे करना है ये भी बहुत डिटेल में भरत मुनि ने बताया है। फिर आगे अद्भुत के लिए अद्भुता दृष्टि, फिर उसके लिए कैसे होना चाहिए, आईबॉल्स कैसे होना चाहिए, ये भी सब लिखा है कि उसकी भी, अद्भुत में भी अलग अलग ढंग से हम कर सकते हैं। हम इमेजिन करते हैं, और ऑडियंस को अगर भाषा भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, फिर भी वो ये सब इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अगर करुण रस के लिए शोक भाव अगर मैं रंगमंच पे कर रही हूँ और मेरी आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं, तो ऑडियंस के आंखों में आंसू छलक नहीं है या छलके नहीं, फिर भी उनको मन में कुछ ऐसे लगेगा कि दुखी होगी। तो ये बिल्कुल इमीडिएट जो रस निष्पत्ति है, तो भरत मुनि ने कितना सोच के किया होगा। तो वही मैं कल बता रही थी कि तंत्र जो है, ये मैं सब तंत्र यूज कर रही हूँ, अभिनय का एक तंत्र है, वही मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन तंत्र के परे इमोशंस जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस अपने आप में ऑनेस्ट होना है, हमें दूसरे कैरेक्टर को इमेजिन करना है और अपना कैरेक्टर बखूबी करना है, उसी उसी के रंग में रंग जाना है। सो एक्टिंग का उसूल क्या है, डोंट एक्ट। हमें एक्टिंग नहीं करनी है,
हमें वो बन जाना है। तभी अगर वात्सल्य है तो माँ का अपने बेटे के प्रति है, श्रृंगार है तो नायिका का अपने नायक के प्रति है, और भक्ति है भक्त का अपने भगवान के प्रति है। तो इस प्रकार से हम, ये सब मैं तंत्र यूज कर रही हूं, लेकिन वो तंत्र यूज कर रहे हैं ऐसे दिखाई दे तो फिर गड़बड़ है। तो वो दिखाई नहीं, उसमें क्या होना चाहिए, प्योर भाव रंगमंच पे होना चाहिए। भावयति इति भावः। फिर रस निष्पत्ति जो होती है तो ब्रह्मानंद सहोदरा, ब्रह्मानंद से जुड़ा है। रसैव अलौकिक पदार्थाः, अलौकिक है। लौकिक जिंदगी में क्या होता है, सुख के पीछे दुख है। आइसक्रीम खाया तो तभी अच्छा लगता है, फिर बाद में परेशानी हो गई तो दुख हो जाता है। सुख के बाद दुख होता है। नॉर्मल जिंदगी में सुख ही सुख है या दुख ही दुख है, ऐसे तो कभी नहीं होता है। लेकिन इसीलिए उसे लौकिक कहते हैं, लौकिक आनंद। रसैव अलौकिक पदार्थ, अलौकिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सबसे परे है। उसके आनंद के बाद सिर्फ आनंद ही है। जैसे हमारे संत कहते हैं, आनंदा से डोही आनंद तरंग। तो बिल्कुल खुशी ही खुशी है। वो खुशी जो है उस वो अलग अलग तरीके से घुल मिल जाएगी। हम कहेंगे कि हम बिल्कुल अचरज में पड़ जाएंगे कि अरे कैसे ये सब दिखाया, कैसे कर रहे हैं, रंगमंच पे कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है। तो उसका अंत क्या है, आनंद। और वो आनंद कैसा है, सत चित आनंद, मतलब ट्रूथफुलनेस। मुझे हमेशा लगता है कि अगर हमें अच्छा परफॉर्मर बनना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें बिल्कुल सच्चा होना है। 100% ट्रूथफुल, बिल्कुल सच्चा, साचा, साफ, सरल। सरल होना बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को लगता है। मुझे लगता है सरल होना इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। बस सरलता से करो, शरण जाओ। पहले तो है प्रपत्ति, शरणागत, शरणागत मुद्रा, जो हमारे नृत्य के प्रति है, हमारे गुरु के प्रति है, हमारे ऑडियंस के प्रति है, रंगमंच के प्रति है और भगवान के प्रति है। तो पूरा शरणागत भाव अगर अपने ठीक से किया, आपके मन में है, तो आप फेल नहीं जाओगे। आप ऑडियंस के दिलों को छू सकते हैं उससे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फिर अद्भुता हो गया, फिर वीर दृष्टि। वीर के लिए क्या है, वीरा, सिर्फ दृष्टि से है। उत्तम कैरेक्टर है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, आत्मविश्वास। मध्यम है तो कहीं आत्मविश्वास है, कहीं रौद्र है, कभी कुछ अलग है। अधम है तो सिर्फ वो, या फिर उद्दामता भी है। कौन है जो मेरे सामने खड़ा रह सके, तो उसमें उद्दाम है। तो इस प्रकार से वीरा दृष्टि है। फिर विभत्सा दृष्टि मैंने कहा कही कि उत्तम कैरेक्टर में ज्यादा नहीं होगी। उत्तम में अगर शूर्पणखा आई है राम के सामने तो सिर्फ वो इतना ही करेंगे कि नहीं ठीक है, वो मेरा जो भाई है ना लक्ष्मण, वहां चले जाओ, ठीक है, मैं तो शादीशुदा हूं। तो ये राम का जो है विभत्स उतना उतने तक ही आएगा। हम मध्यम लोग हैं, हम जनरल लोग हैं, तो विभत्स हम उतना ही करते हैं। हम किसी को बुरा ना लगे, लेकिन हमको भी वो सामने आना ठीक नहीं लग रहा है तो हम चले जाएंगे। इस प्रकार से हम छुपाने की कोशिश करते हैं विभत्स। और अधम कैरेक्टर है तो जैसे शूर्पणखा का ही ले लो, वो राम को कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी है, कितनी दुबली है, क्या उसने कुछ क्या पहना है, मैं देखो कितनी सुंदर हूँ। और शूर्पणखा ने ड्रेस, मतलब वो सब पूरा उसको मोहिनी रूप लिया है, लेकिन अंदर तो वो राक्षसी है।
तो मोहिनी रूप रूप तो सुंदर है, लेकिन अंदर राक्षसी है तो उसके आंखों में दिखाई देगा, रूप कितना भी सुंदर होने दो, आंखें जो है वो बता देती है कि वो कैरेक्टर राक्षसी का कैरेक्टर है, अधम कैरेक्टर है। तो इस प्रकार से हमें इमेजिन करके करके करना है। रौद्र में आते हैं रौद्रा, रस दृष्टि है, रौद्रा है, तो उसका भी अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग स्टोरीज है, उसमें अलग अलग रौद्रा रौद्रा दृष्टि आएगी, ये आएगा, ये आएगा, उसमें तीव्र तीव्रता भी आएगी, मध्यम भी है, या फिर बिल्कुल माइल्ड भी है रौद्र, या तो इस प्रकार से तो अलग अलग प्रकार की जो है हम करते हैं, और इसके लिए ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन माइंड जो है वो व्हीकल की काम करता है, व्हीकल की तरह। हम माध्यम है, हम सिर्फ माध्यम है, हम सिर्फ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कुछ बदलते नहीं हैं, या हम कुछ अपना ही कुछ, अगर हम, मैं खुद अगर दिखने लगूं वहां, तो फिर मैं फेल्योर हूं ना। जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ वो कैरेक्टर ही दिखना चाहिए रंगमंच पे, उसमें मी जो अहंकार है, मैं, उसका लोप हो जाना चाहिए, तभी हम सही मायने में वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हम सिर्फ माध्यम है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से लोक वृत्तानुकरणम, नाट्यम भावानुकरणम, तो हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, किसका अनुकरण करते हैं, भावों का अनुकरण करते हैं, किसके भावों का अनुकरण करते हैं, कैरेक्टर के भावों का अनुकरण करते हैं, और सिचुएशन जो है, स्टोरी जो है, उसमें जो अलग अलग भाव आते हैं उसका अनुकरण करते हैं, पहले इमेजिन करके उसको सोच के उसका अनुकरण करते हैं। तो उसमें अनुकरण के लिए एक बहुत सुंदर चीज जो है, मुझे ऐसे बहुत ये हो रहा है कि मैं ये आपको बताऊं, मुझे अभी भी याद है, मतलब अभी बहुत साल नहीं हुए जब मैं स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी मुझे ये याद आता है कि जब मैं पढ़ती थी, वो जब मुझे पहली बार वो पता चला, जिसका नाम है चित्र तुरग न्याय। ये अगर आप सब लिखोगे ना एग्जाम में, या अपने स्टूडेंट्स को बताओगे, या फिर लेक्चर में बोलोगे, तो लोग कहेंगे अरे बाप रे, इन्होंने तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, जिनको कुछ पता नहीं है उनको तो बहुत अचरज लगेगा, लेकिन जिनको पता है चित्र तुरग न्याय क्या है, तो उनको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल जानकार है, खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये हर कोई नहीं लिखेगा। तो जब मैं पढ़ा करती थी, जब मैं स्टूडेंट थी, तो मैं बिल्कुल अचरज में पड़ गई थी कि कितना, क्या, कितनी सोच है भरत मुनि की, या फिर चित्रतुरग न्याय तो अभिनव गुप्ता का है, तो कितनी सोच है उसमें। तो उस वो क्या है, मतलब अगर चित्र मतलब पेंटिंग, तुरग मतलब घोड़ा, हॉर्स, अगर वो हॉर्स की पेंटिंग है, या फिर वो राम की पेंटिंग है, तो हम जब वो पेंटिंग देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये राम की पेंटिंग है, बराबर है। हमने राम को देखा है, जिसने पेंटिंग बनाई है उस वो राम से मिले हैं क्या, राम को खुद सामने बैठ के राम जी को उन्होंने पेंटिंग बनाई है, तो फिर वो क्या है, तो जो पेंटर है वो इमेजिन करता है कि राम कैसे दिखते होंगे, और वो राम की एक तस्वीर, जो पहला जो पेंटर था या पहला स्कल्प्टर था, उसने राम की वो तस्वीर बना के रखी है, तो वो तस्वीर को हम पहचानते हैं, ना कि राम को। तो यही हो गया चित्र तुरग न्याय। वो पर्टिकुलर घोड़ा है नहीं, उस घोड़े को हम जानते हैं नहीं, वो जो जिसने चित्र बनाया है वो उस घोड़ा कुछ उसका नाम है, कुछ भी नहीं है, वो साधारणीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें इमेजिन करना है कि ये राम है, हमें खुद कन्विंस होना है कि ये राम है, और हमें ऑडियंस को भी कन्विंस करवाना है कि ये राम है, और इसलिए अलग अलग हस्त मुद्राएं हैं,
उनका जो व्यक्तित्व है उसका अभ्यास करना है। तो हमें राम के जन्म से लेके जब सीता और उनका विरह हो गया था और अंतिमतः भी विरह हो गया था और लव कुश उनके सामने गा रहे थे और उनके आंखों में आंसू छलक रहे थे, वो प्रभु रामचंद्र जिन्होंने रावण का वध किया था, सीता माई को छुड़वा के लाया था। तो इस प्रकार से वो सब अगर हमें पता हो, तभी हम राम के रूप में जब खड़े रहते हैं तो पूरे राम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इमेजिन करना है कि राम कैसे दिखते होंगे, राम कैसे अगर चलते होंगे, किस प्रकार से सीता की तरफ कैसे देखते होंगे, हनुमान की तरफ कैसे देखते होंगे, लक्ष्मण की तरफ कैसे देखते होंगे और भरत की तरफ उसको कैसे गले लगाते होंगे। तो इस प्रकार से हमें वो सब पता चलना चाहिए कि राम क्या है, राम ने क्या सोचा है, राम किस प्रकार से अपने आप को पेश करेंगे। तो ये सोच के हमें करना है। तो उसको हो गया नाट्यम भावानुकरणम एंड नाट्यम भावानुकीर्तनम, ये अलग है। कीर्तनम क्या है? रिप्रेजेंटेशन। अनुकरण क्या है? इमिटेशन। कीर्तनम क्या है? रिप्रेजेंटेशन। तो हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं एक कैरेक्टर को, रिप्रेजेंट करते हैं एक भाव को, तब ऑडियंस में रस निष्पत्ति हो जाती है। तो उसको हमें, हम एक माध्यम है और हम उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, रंगमंच पे हम वो पेश करते हैं, लेकिन वो चीज हमसे अलग है। मैं राम को प्रेजेंट कर रही हूं, राम को पेश कर रही हूं, लेकिन मैं राम नहीं हूं। ये मुझे भी पता है, ऑडियंस को भी पता है, लेकिन दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। ये सब मोह माया है सब। तो उसमें ऑडियंस भी, सबको पता है, सबको रामायण भी पता है, महाभारत भी पता है, शिलपदिकारम भी पता है, दशावतार भी पता है, कहाँ क्या होने वाला है, इसके बाद कृष्ण का क्या होने वाला है, ये सब 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 पता है। फिर भी दो चीजें हैं, एक तो हम क्या करते हैं, व्हाट, और एक हाउ, कैसे करते हैं। तो व्हाट तो सबको पता है, क्या कर रहे हैं, कंटेंट। हाउ इज फॉर्म, हम किस प्रकार से वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम भावानुकरणम नाट्यम भावानुकीर्तनम योयम स्वभावो लोकस्य। उनका स्वभाव कैसा है, सुख दुख, उनके सुख क्या है, उनके दुख क्या है, वो हमें देखते रहना है और उसको रंगमंच पे हमें रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया रस सूत्र। और इसको मैंने कल भी कहा था कि इसके भी एक्सरसाइजेस है, तो उसके हस्त के एक्सरसाइजेस रहेंगे, उसके हम जो मैंने दृष्टि बताए, अलग अलग दृष्टि से, सिर्फ दृष्टि करके हमें वो भाव हमारे चेहरे पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमें देख, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हम एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस के ऊपर शायद वो उसका असर नहीं हो रहा है। तो शायद वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके लिए हमें आईने के सामने खड़ा रह के उसकी प्रैक्टिस करनी है और अलग अलग कैरेक्टर्स का अभ्यास करना है, अलग अलग पात्र का अभ्यास करना है। वो कैसे खड़े रहेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे यहाँ से वहां जाएंगे। दुशासन जाता है तो अलग तरीके से जाएगा, कर्ण जाता है तो अलग तरीके से जाएगा, अर्जुन जाता है तो अलग तरीके से वो जाएगा, भीम जाता है तो अलग तरीके से जाएगा, युधिष्ठिर है तो अलग तरीके से पेश आएगा। तो इस प्रकार से हर एक की अलग अलग सोच है और उस प्रकार से किस प्रकार से हम रंगमंच पे यहाँ से वहां हम किस प्रकार से पेश करते, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया रस भाव का थोड़ा सा विचार। ये तो बहुत समुंदर है, ये गागर में सागर करने की कोशिश है, ये बहुत बड़ा समुंदर है। इसमें मैंने
जो इंडियन एस्थेटिशियंस है उनका भी जिक्र किया, जो वेस्टर्न है उनका भी एरिस्टोटल के माध्यम से जिक्र किया। फिर विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है। व्यभिचारी भाव 33 है, विभाव बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 8 तो कम से कम होने ही चाहिए। फिर अनुभाव भी 8 रहेंगे, व्यभिचारी भाव 33 है। इस प्रकार से अलग अलग भाव करके फिर 49 अंतिमतः वो भाव है जो रंगमंच पे होते हैं और ऑडियंस में रस निष्पत्ति होती है। और शांत रस जैसे मैंने बताया, और वो अभिनव गुप्त की फाइंड है, जो अभिनव गुप्त ने कहा है कि शांत एक रस है जिसके स्थायी भाव वैराग्य है, और उसका रंग जो है वो तो भगवा रंग जो हमें बोलते हैं ना, ऑरेंज कलर, वो है बुद्ध जैसे उनकी देवता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये किया है। लेकिन भरत मुनि ने ये सोच के शायद किया होगा कि शांत, हर 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 एक भाव का जब एक्सट्रीम में हो जाता है तो शांत हो जाता है। बहुत ज्यादा शौक लगता है तो भी वो शांत हो जाते हैं ना। बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, शांत हो जाता है। क्या करे, कुछ भी नहीं है, वो पूरा मतलब एक्सट्रीम स्तंभना उसी प्रकार से रह जाता है जो सात्विक भाव कलम ने देखे। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग भाव जब एक्सट्रीम हो जाते हैं तो शांत रस में परिणत हो जाते हैं। और जब ऑडियंस वो सब भावों का प्रदर्शन देखते हैं, फिर अपने अपने वहां पे रस निष्पत्ति भी उनकी होती है। फिर लेकिन घर जाते वक्त तो क्या कहेंगे कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पेशकश आज हमने देखी है। वर्क ऑफ आर्ट इज ऑलवेज अ थिंग ऑफ हैप्पीनेस, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज थिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो ये हमेशा आनंद ही देगा, और इसीलिए उसे रसो वैसहा या ब्रह्मानंद सहोदर ऐसे कहा है। तो इस यही पॉइंट पे मैं रस भाव का जो मैंने विश्लेषण किया, वो इसी पॉइंट में मैं अभी रुक रही हूँ, विश्राम ले रही हूँ और विराम ले रही हूँ। और किसी को अगर कुछ पूछना है, कल कुछ रह गया है, तो आप बोबड़े सर से पूछ के मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट पूछ सकते हो। बोलिए, बोलिए सुप्रिया। मॅम, भयानक रस मध्ये तुम्ही काल बद्दल बोललात. सो इज इट द काल भैरव, म्हणजे शंकराचेच हो, एक हो, हे आहे. हो, ओके. त्यांचं रौद्र रूप म्हणजे काल भैरव. यस, रौद्र नाही, भयानक. भयानक। कारण काल हा हे आहे ना की तो शिवाचे वेगवेगळी रूप आहेत, आणि काल जेव्हा होतो ना तेव्हा तो एंड, दी एंड, त्यामुळे तो भयानक होतो। तिथे म्हणजे पुढे काहीच नाही आता, अंधार। बोलिए सर, किसी को और कुछ पूछना है? हां, नमस्कार मॅडम. मी काजल मंठाळकर बोलतेय. मला काल असं विचारायचं होतं की तुम्ही सांगितलं होतं की 9 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे कुठल्याही परफॉर्मन्सच्या आधी आपण कुठली पण सिच्युएशन होऊ शकते. आपण रियाज केला, खूप प्रॅक्टिस केली, सगळे प्रयत्न करून प्रिपेअर झालो, तरी परफॉर्मन्सच्या आधीची थोडी वेळ असते की आपला आत्मविश्वास थोडासा असा डगमगू शकतो. मग तुम्ही त्यासाठी काय करता किंवा आम्हाला तुम्ही त्यासाठी काय सजेशन द्याल असं मला विचारायचं. त्याच्यावरती एक अख्खा एपिसोड बोबडे सर आपण घेऊ शकतो कि शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि हम जो करते हैं तो वो हम अपने आप को थोड़े प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। हमें स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आना चाहिए। जिस आर्टिस्ट को वो आता है तो समझो वो उसकी नैया पार हो गई। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी इतनी सारी चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम 8वां लेक्चर भी इस पे कर सकते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। तब तब इतना ऐसे होता है कि हमारा प्रोग्राम था, यूएस में था,
और दिवाली का प्रोग्राम था, और ऐसे हो गया कि मेरा और मेरे हस्बैंड, और वो संतूर बजाते हैं, पंडित शिव कुमार जी के शागिर्द है, तो हम दोनों की टूर थी अमेरिका की, और दिवाली का पहला प्रोग्राम शिकागो में था, तो उसके लिए हम जा रहे थे। तो उनके साथ मतलब हमारे साथ एक तबला प्लेयर भी थे। तो वीसा स्टैंपिंग में मेरे पासपोर्ट पे तबला प्लेयर का स्टैम्प, और ऐसे अलग हमारा उल्टा हो गया। तो और वक्त कम था, हमें दूसरे ही दिन हमारी फ्लाइट थी मिडनाइट को, तो हमें निकलना था। तो हमने बहुत कोशिश की कि अभी हम ये क्या करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट दिन ही आ सकते हो। तो इस प्रकार से हो गया, तो पूरा टेंशन था, हम पूरे मतलब 2 रात हम सोए नहीं थे, हम यहाँ वहाँ ये कर रहे थे, और बिल्कुल दिवाली का समय था, तो बिल्कुल टिकट्स और ये सब कोई भी टिकट मिलने का कुछ चांस ही नहीं था। और वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहां पे सब अनाउंसमेंट्स हो चुके थे, सब टिकट्स बिक चुके थे, तो क्या किया जाए फिर। तो और तब ऐसे वो ये है 2002 साल था। तो 2002 में तो ये मोबाइल और इतना ये नहीं था, वो पेजर था, मेरे जो तबला प्लेयर थे उनके पास पेजर था। तो हम वो करते करते, हम कांटेक्ट करते करते ट्रैवल एजेंट से मैं बार बार ये कर रही थी कि आप कुछ भी करो, आपको, क्योंकि मैं हमारा स्टैंपिंग फिर ठीक हो गया, फिर आपको 2 टिकट कुछ भी करके ये करनी है, लानी है। यू कैन इमेजिन, हम पूरे 2-3 रात सोए नहीं थे, हम बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, बहुत ज्यादा टेंशन था। तो ऐसे हो गया, हम वो सिद्धि विनायक तब वहां पे ये था ना वीसा ऑफिस, तो हम वहां पे गए, और फिर हमने बोला कि कुछ भी करके हमें बस वो करना है प्रोग्राम। और ये पूरी टूर थी ना, 2 महीने की टूर थी, और दिवाली का समय था, तो शायद टिकट नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे। तभी मुझे ये पेजर पे उसका मैसेज आया ट्रैवल एजेंट का कि अल इटालिया की लास्ट 2 सीट्स कैंसिल हो गए हैं, और वो लास्ट 2 सीट आपको मिल सकते हैं। तो मैंने तुरंत वहां फिर साइबर कैफे में जाके मेल किया उन लोगों को, क्योंकि तब तो मेरे हस्बैंड तो हवा में थे ना, वो प्रवाह ये कर रहे थे, सब यहाँ से वहां वो जा रहे थे। तो फिर उनको तो पता नहीं था, विमान में थे वो। तो मैंने इनको मेल कर दी कि हम आ रहे हैं। और वो जब वहां लेने के लिए आए हस्बैंड को, तो वो बोले कि ये धनंजय उनको बोल रहे थे कि शायद वो स्वाति नहीं आ पाएगी। उन्होंने बोला अरे वो तो बैठ गए विमान में, वो आ रहे हैं। और तब हम जाके प्रोग्राम के ऑडियंस भी आ चुका था। मैंने इटली में उसका हॉल्ट था, तब मैंने लिखा कि मैं क्या क्या पेश करने जा रही हूँ उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। और फिर वो सोच के मैंने रखा था, प्रोग्राम में ऑडियंस आके बैठे थे, और मैं एन मौके पे वहां पहुंच गई। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ एक स्नान करना है और एक कड़क चाय चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहां जाके प्रोग्राम करके उसके बाद मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वो अनाउंस भी बाद में किया उन लोगों ने कि ये अभी आए हैं, या मतलब जेट लैग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हर हर किसी मतलब हमें एक बात तो पक्की है कि हमें बहुत ज्यादा रियाज करना है, रियाज इतना करना है कि हमारा आत्मविश्वास जो है ना वो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत होगा। बहुत ज्यादा रियाज करना है हमें, ये एक बात है। और दूसरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे मैं बोल रही थी कि कुछ भी हो, चाहे वो आकाश नीचे गिर जाए तो उसके ऊपर खड़ा रह के हमें डांस करना है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि सर दर्द है या कुछ, क्योंकि अगर व्हीकल, हम मन की उड़ान बहुत है, लेकिन व्हीकल तो बॉडी है ना, कुछ भी हो सकता है। कनाडा में प्रोग्राम कर रही थी, तो मेरी बेटी के साथ कर रही थी, वो हम दोनों जोर शोर से प्रोग्राम कर रहे थे। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो संतूर बजा रहे थे, और बीच में हम दोनों डांस कर रहे थे, नुपुर नाथ करके हमारा जो प्रोग्राम है उसके। तो करते करते ऐसे हो गया, मंडी अड़व जो है वो करते करते मुझे कहीं राइट घुटने में कुछ मुझे लगा कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी वो मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। मैंने वो सब पूरा किया, और फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरा लिगामेंट इंजरी हो गई थी। उसके बाद पूरा टूर मैंने किया वैसे ही। तो हम देखो, ऑडियंस टिकट लेके आते हैं,
हमारे उनके प्रति भी कुछ है, कर्तव्य है, हमारे अपने प्रति भी है, हमारे रंगमंच के प्रति है, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट नटराज के प्रति हमारा कर्तव्य है। और हमने इतनी मेहनत की है, इतना रियाज किया है जिंदगी भर, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो ये जो निगेटिव थॉट्स है वो पूरा निकाल के फेंक देना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी से, बिल्कुल उत्साह से हमें वो पेश करना है, क्योंकि हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर जस्ट द मीडियम। तो वो हमें बखूबी करना है। और मैं सच कहूँ, ऐसे इतने सारे बातें मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं सच कहूँ तो वो संभाल लेता है, कुछ भी नहीं होने देता, वो हो जाता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। मुझे तो हमेशा लगता है कि किसी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई ना, तो मैं समझ जाती हूँ ये सुपर सक्सेसफुल होने वाला है। तो डोंट वरी, वो हो जाएगा, होता है। इफ देर इज विश देर इज वे, ये तो कहावत है, जहाँ चाहत है वहाँ रास्ता है ही। तो और रास्ता जी होता ही है, कभी ऐसे जी होता जी ही नहीं कि 100% पॉजिटिविटी यस। हमें तो है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी समय भी आज भी ज़्यादा हो चुका है, मैं क्षमा चाहता हूँ स्वायत्तता से भी। और जो भी हमारे सवाल होंगे कृपया व्हाट्सएप पे आप ये करेंगे, कल फिर हम जो भी उसका ये होगा हम शुरुआत करेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जो बातें बोली है याद रखिए, जिन्होंने रनिंग नोट्स लिखे हैं कृपया व्हाट्सएप कीजिए, बस इतनी ही विनती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।